So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, today in this video we will read our chapter 11 of class 10th. The name of the chapter is The Proposal, written by Anton Chekhov. So let's start reading the chapter and see what kind of proposal is made in this chapter. The word proposal has several meanings. कि जो word proposal है उसके बहुत सारे meanings है. Can you guess what sort of proposal the play is about? क्या आप guess कर सकते हैं कि किस तरीके का जो प्ले है हमारा उसमें किस तरीके के प्रपोजल की बात की गई है? अ सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग. क्या कोई सजेशन है, कोई प्लान है या कोई स्कीम है किसी चीज़ को करने के लिए? एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन. क्या किसी पॉसिबल एक्शन के लिए, प्लान के लिए कोई ऑफर है? द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, या फिर किसी का जो वो हैंड है जो पूछा गया है मैरिज के लिए, यानी कि किसी का जो शादी वगैरह के लिए बोला गया है. सो लेट्स सी. अ रशियन वेडिंग. डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या आप रशियन मैरिज जो सेरेमनी है उसके बारे में कुछ जानते हैं? रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग. और ये जो आर्टिकल दिया गया है नीचे रशियन वेडिंग के बारे में, इसको आप पढ़िए. प्रिपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग. अब जो प्रिपरेशंस होती हैं रशियन वेडिंग की वो क्या क्या होती हैं? अ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल. जो रशियन वेडिंग होती है वो बहुत सिंपल होती है. द प्लानिंग ओनली इंक्लूड अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड ड्रेस, कार्ड्स एंड अ रिसेप्शन. और जो प्लानिंग होती है वो किस क्या क्या शामिल होते हैं उसमें? अरेंज करना रिंग्स को, ठीक है, ब्राइड की ड्रेस को, कार को, और स्पेशली क्या होता है, रिसेप्शन को. अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन. कि पहले क्या होता था कि जो ब्राइड्स की फैमिली होती थी, यानी कि जो दुल्हन की फैमिली होती थी, वो रिसेप्शन के लिए पे करती थी, पूरा खर्चा उठाती थी. बट नाउ अडेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस. लेकिन आजकल क्या होता है, जो ब्राइड्स होती है और जो ग्रूम्स होते हैं उनकी फैमिलीज क्या करते हैं, उस जो एक्सपेंसेस होता है, वो जो खर्चा होता है, उसको शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं. और रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days. और जो रशियन वेडिंग है वो 2 दिन तक चलती है. सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक. और जो कुछ एक वेडिंग्स हैं वो एक वीक तक भी चल देती हैं. एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स. और जो ये ओकेजन होता है, ये जो अवसर होता है, ये कुछ ऐसा बन जाता है कि इसको सालों तक याद किया जाता है. द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेसन ऑफ सेवरल कार्ड्स. और जो नेसेसरी पार्ट होता है उस वेडिंग सेरेमनी का वो क्या होता है कि जो वेडिंग प्रोसेसन में वो जो सेवरल कार्ड्स होते हैं वो क्या होता है, वो सबसे नेसेसरी पार्ट होता है. द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स. ठीक है, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो ब्राइड्स के और जो ग्रूम के जो फ्रेंड्स होते हैं वो मिलते हैं. टाइम्स मेक पोस्टर्स, वो पोस्टर्स बनाते हैं, राइट स्पीचेस लिखते हैं, एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट, और कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं. When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. और जब ग्रूम आता है, ठीक है, जब जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो आता है अपनी ब्राइड को लेने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए, तब क्या है, उसको फाइट करना पड़ता है उसको प्राप्त करने के लिए. Russian usually live in apartments in tall buildings and the groom has to climb several stairs to reach his bride. कि जो रशियंस होते हैं वो है जो कहाँ पर रहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, उनके अपार्टमेंट्स में रहते हैं. और जो ग्रूम होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसका जो कुछ एक जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़नी पड़ती हैं अपनी ब्राइड को लेने के लिए. बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप. और हर एक लैंडिंग में उसको क्या करना पड़ता है कि जैसे वो अपने दुल्हन को लेकर के आता है तो उसको है जो ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है कि क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं, और तभी वो ऊपर जा सकता है. द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस. और जो ब्राइड्स के फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस उससे पूछते हैं, ठीक है, यानी कि दुल्हन की साइड वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं. समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, कभी कभी वो ब्राइड्स के बारे में भी हो सकते हैं. समटाइम्स जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स. और काफ़ी टाइम है जो क्या होते हैं, डिफिकल्ट रिडल्स होती है. रिडल्स यानी कि जो हमारी पहेलियाँ होती हैं वो हो सकती हैं. एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स. और जो ग्रूम होता है, दूल्हा होता है, उनको क्या करना पड़ता है, आंसर करना पड़ता है उनके फ्रेंड्स की हेल्प से जो वो आंसर करना होता है उसको. फॉर एग्जाम्पल ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ अ बेबी गर्ल एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज. कि फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि उसको है जो बेबी गर्ल्स की कुछ एक फ़ोटोज़ दिखा दी जाती है, उसको पूछा जाता है कि इसमें से आपकी जो ब्राइड है वो कौन सी है. इफ़ ही गेसेस रॉन्ग, और अगर वो गलत बताता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड. तो उसको कैश है जो पे करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए. आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द
गेट्स फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइट्स, कि जो न्यूली मैरिड जो कपल होता है वो क्या करते हैं, उस पूरे के पूरे जो गेस्ट होते हैं उनको छोड़ करके जो सिटी है, ठीक है, जो शहर होता है उसको देखने के लिए, एक नज़र घुमाने के लिए निकल जाते हैं। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन, और जो 2 या फिर 3 घंटे के बाद क्या होता है, जो कपल होता है वो वापस से कहाँ पर आते हैं, रिसेप्शन में आ जाते हैं। द कपल sits at a specially arranged table with their family, फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट, कि जो कपल होते हैं, ठीक है, वो बैठते हैं स्पेशली अरेंज्ड सीट पर, किन के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो गेस्ट को वो इनवाइट करते हैं उनके साथ में। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल, और जो रिसेप्शन होती है वो स्टार्ट होती है कपल के टोस्ट के साथ में। A wedding toast is a custom where a close friends or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. Then everyone raises their glass of wine. कि क्या होता है कि जो ये जो कस्टम है ये शुरू होता है कि उनके टोस्ट के साथ में, ठीक है, जिसमें जो ग्रूम के और जो ब्राइड के कुछ एक फ्रेंड्स होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनका जो विश करते हैं, ठीक है, उनका जो गुड विशेस देते हैं, ठीक है, कुछ एक जो वर्ड्स बोलते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि हर कोई अपना गिलास उठा लेता है वाइन का, एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट, और उसी सेम मोमेंट पर वो उसको क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पी लेते हैं। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, और तब ग्रूम को है जो ब्राइड को किस करने के लिए बोला जाता है। आफ्टर अ फ्यू टॉस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन, कि उस कुछ एक टॉस्ट के बाद क्या होता है कि जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं वहाँ पर उस रिसेप्शन में, उन वो है जो खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीटली, और जो ड्रिंक वगैरह है जो वो करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द ब्राइड गेट्स स्टोलन, जो ब्राइड होती है वो चोरी कर ली जाती है। शी डिसअपियर्स, वो डिसअपियर हो जाती है। व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और जब जो ग्रूम होता है वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है, ही इज आस्क्ड टू पे अ फी, तब उसका जो फी है उसको पे करने के लिए बोला जाता है, उसको पैसे देने के लिए बोला जाता है। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड, आमतौर पर ये उसके फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि जो ब्राइड को चुरा लेते हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड, और उसके बाद क्या होते हैं, ब्राइड्स के फ्रेंड होते हैं। उसके बाद दे स्टील द ब्राइड्स शू, वो ब्राइड के शूज चुरा लेते हैं, ठीक है। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू, और जो ग्रूम होता है उसको जो उन शू के लिए भी मनी पे करनी पड़ती है। द गेस्ट इंजॉय वॉचिंग दिस टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग, जो गेस्ट होते हैं वो इस तरीके के जो कारनामे हैं, जो रीति रिवाज हैं, इनको देखते हुए बहुत इंजॉय करते हैं और उसका जो पार्ट बने रहते हैं। डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग हैव एनी कस्टम इन कॉमन, क्या आपको लगता है कि जो इंडियन और जो रशियन वेडिंग है उसमें कोई एक जो कस्टम है, कोई एक जो रीति रिवाज है वो कोई कॉमन है। वो विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, कि आपके जो पार्टनर की हेल्प के साथ में क्या करना है आप लोगों ने, कि इसको जो वो फील करना है, ठीक है, यहाँ पर सिमिलर लिखना है और यहाँ पर डिफरेंट लिखना है कि क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंट है। सो लेट्स रीड द प्रपोजल, ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल, जो प्रपोजल है जिसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, अ मैरिज प्रपोजल है, इज अ वन एक्ट प्ले अ फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामाटिस्ट एंटोन चेको, कि ये क्या है, ये क्या है, एक वन एक्ट प्ले है, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, जो रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है हमारा और जो ड्रामाटिस्ट है एंटोन चेको के द्वारा लिखा गया है। इट वॉज रिटन इन 1888 टू 1890, ये कब लिखा गया था, 1888 से लेकर के 1889 के बीच में लिखा गया था। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज, और ये जो प्ले है ये किसके बारे में है, ये उस टेंडेंसी के बारे में है कि जो वेल्दी फैमिलीज होती हैं वो किस तरीके से जो दूसरी वेल्दी फैमिलीज हैं उनको ढूंढते हैं, उनके साथ में अपना रिलेशन है जो वो कायम करते हैं। तो इंक्रीज देयर एस्टेट बाय इंक्रीजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, कि वो इंक्रीज करते हैं अपनी जो एक दूसरे को है जो इनक्रेज करते हैं अपनी स्टेट को बनाए रखने के लिए, जो है वो एक दूसरे से मैरिज करते हैं, ठीक है, ताकि उनके जो इकोनॉमिक सेंस है वो भी बने रहे, ठीक है। इवान लोमोव, जो इवान लोमोव है, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेफन चोको, ठीक है, जो कौन है, जो स्टेफन चोको के क्या है, नेबर है, वेल्दी हैं, ऑल्सो वेल्दी, वो भी वेल्दी हैं, कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चोकोज 25 years ओल्ड डॉटर नतालिया, वो आते हैं उनके घर पर है जो नतालिया होती है 25 years ओल्ड होती है, ठीक है, चोको की जो डॉटर है उसका हाथ मांगने के लिए। ऑल थ्री आर क्वालसम पीपल, के तीनों बहुत झगड़ालू टाइप के इंसान हैं, एंड दे क्वाल और पिटी इश्यूज, और ये झगड़ा करते रहते हैं, बिल्कुल ही पेटी पेटी मीन्स वो छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर झगड़ा करते रहते हैं।
द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एमिडेस्ट ऑल दिस क्वालिंग, कि इन सब झगड़ों के बीच में जो प्रपोजल होता है वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाता है और कम्प्लीटली उसका जो भुला दिया जाता है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस अनश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड, लेकिन जो उनकी इकोनॉमिक गुड सेंस होती है वो अनश्योर करती है कि जो प्रपोजल है वो अब बन चुका है। आफ्टर ऑल ऑल्दो द क्वालिंग परहैप्स कंटिन्यूस, और उसके बाद जो क्वालिंग्स होते हैं वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। So here are our characters. So let's see characters. स्टेफन स्टेफानोविच चूको, अ लैंड ओनर। ठीक है, कौन है ये? लैंड ओनर है, जमीन के मालिक है। नतालिया स्टेफानोवेना, ठीक है, जो नतालिया स्टेफानोवेना है वो कौन है? हिज डॉटर 25 years old। इवान वेसेलविच लोमोव, ये कौन है? अ नेबर ऑफ चुको, ये चुको के क्या है? नेबर है। अ लार्ज एंड हार्टी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े हैं और हार्टी हैं, ठीक है। बट वेरी सस्पिशियस लैंड ऑनर, और बहुत ही सस्पिशियस यानी संदेह टाइप के, जो दूसरों पर जो डाउट करते हैं, इस टाइप के इंसान हैं। अ ड्राइंग रूम इन चुवकोस हाउस, ठीक है, चुवको के हाउस का जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर है जो ये सीन दिखाया गया है। लोमो एंटर्स, लोमो एंटर करते हैं, वियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, जिन्होंने एक ड्रेस जैकेट पहनी हुई है, ठीक है, और वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं। चुकोज राइजेस टू मीट हिम, और जो चुको है वो खड़े हो जाते हैं उसको मिलने के लिए। चुको, माय डियर फेलो हु डू आई सी, कि मैं डियर फेलो मैं किसको देख रहा हूँ? इवान विशेलविच, इवान वेसेलविच को देख रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। स्क्वीजेस हिज हैंड, अपने हैंड्स का जो मलता है, उठाता है, मिलाता है। नो दिस इज़ अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू, कि सचमुच में बहुत बड़ा सरप्राइज है। उसको बोलता है मेरे प्यारे, और आप कैसे हैं? लोमो, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, कि आपका क्या चल रहा है, आप सब कैसे हैं? चुको, वी जस्ट गेट अलोंग सम हाउ माई एंजल, कि हम हैं जो सिर्फ हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ठीक है, और आप यहाँ आए हो तो मेरे एंजल, थैंक टू योर प्रेयर, आपकी प्रेयर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सो ऑन, और बोलते हैं सिट डाउन प्लीज़ डू, वो बोलते हैं कि सिट डाउन प्लीज़ बैठ जाइए। नाउ यू नो, कि अब आप जानते हैं, यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, कि आपका जो अपने नेबर्स के बारे में है जो सब कुछ है जो नहीं भूल जाना चाहिए। माय डार्लिंग, माय डियर फेलो, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, वो बोलते हैं कि माय डियर फेलो, आप इतने फॉर्मल क्यों लग रहे हो अपने गेटअप में, इतने ज़्यादा जो ड्रेसअप होकर के आए हो आप कम्प्लीटली, तो ऐसे क्यों लग रहे हो कि इतनी ऐसे क्लोथ्स पहन करके आए हो? इवनिंग ड्रेस, आप इवनिंग ड्रेस पहन करके आए हो, ग्लव्स पहन करके आए हो, एंड सो ऑन, और कितना कुछ। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, वो पूछता है कि मेरे खजाने, क्या तुम कहीं जा रहे हो? लोमो, नो नहीं, आई हैव कम ओनली टू सी यू, मैं सिर्फ यहाँ आप आया हूँ सिर्फ आपसे मिलने के लिए। ऑनर स्टेफन स्टेफनोविच। चुप को, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तब आप इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो? माई प्रीसियस, बोलता है कि हे मेरे मूल्य, आप इतने प्रीसियस ड्रेस में क्यों आए हो, इतनी इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो? सॉरी, प्रीसियस मतलब उसको बोलता है लोमो को। एज इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप है जो न्यू ईयर की जो इवनिंग होती है उस पर जब आप आते हो तो बिल्कुल सेम वैसा लग रहा है। लोमो, वेल यू सी, ठीक है आप जानते हो, इट्स लाइक दिस, कि ऐसा लग रहा है, टेक हिज आर्म, उसकी जो बाजू है उसको ले लेता है, उठा लेता है। आई हैव कम टू यू, कि मैं आपके पास आया हूँ, ऑनर स्टेफन स्टेफनोविच, टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, आपको परेशान करने के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ में। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help and you have always, so to speak, वो बोलता है कि not once or twice, कि सिर्फ एक या फिर दो बार नहीं, have I already had the privilege of applying to you for help, कि मैं है जो बहुत बार आपके पास है जो मतलब हेल्प वगैरह के लिए यहाँ पर है जो ऑलरेडी आता ही रहता हूँ, और आपने मेरी बहुत बार पहले भी हेल्प की थी। एंड यू हैव ऑलवेज, और आपने हमेशा से ही मेरी हेल्प भी की है। सो टू स्पीक, और इसलिए बोलो, आई मस्ट आस्क योर पार्डन, कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर ऑनर स्टेफन स्टेफनोविच, वो बोलते हैं कि मुझे है जो कुछ एक पानी है जो पी लेना चाहिए। स्टेफन स्टेफनोविच को बोलते हैं। ड्रिंक्स, थोड़ा पानी पीता है। चू को असाइड, थोड़ा साइड में होकर के बोलता है, ही इज़ कम टू बोरो मनी, कि वो यहाँ पर है जो पैसे उधार लेने के लिए आया है। शांट गिव हिम मनी, क्या मुझे है जो उसको पैसे है जो वो दे देने चाहिए, मैं उसको पैसे नहीं दूंगा, खुद से बोलता है। अलाउड, फिर बोलता है, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, वो बोलता है कि क्या बात है मेरे सुंदर, बताओ क्या बात है। लोमो, यू सी, आप जानते हो ऑनर्ड स्टेपेनिच, आई बैग पार्डन स्टेफन ऑनरिच, वो बोलता है कि मैं बहुत हड़बड़ा रहा हूँ, मुझे आपका नाम भी नहीं लिया जा रहा है। आई मीन आई एम फुली एक्साइटेड, बोलता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से एक्साइटेड हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस, जैसे कि आप है जो इस चीज़ को नोटिस करते हो, नोटिस कर रहे हो। इन शॉर्ट, यू अलोन कैन हेल्प मी, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलूँ तो सिर्फ आप मेरी हेल्प कर सकते हैं।
दो आई डोंट डिजर्व इट, यदि मैं इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता हूँ ऑफ कोर्स, एंड हैव नॉट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंट, और मुझे कोई भी किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं है कि मैं इस तरीके से आपके है जो पास यहाँ पर आऊँ और आपका जो कीमती जो वक्त है वो इस तरीके से बर्बाद करूँ। चुप को, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, ठीक है इसे गोल गोल बातें मत करो डार्लिंग, स्पिट इट आउट, बोल दो कि क्या चाहिए तुम्हें, वेल ठीक है बताओ मुझे क्या चाहिए। लोमो, वन मोमेंट, बोलता है कि एक मिनट के लिए रुकना, दिस वेरी मिनट, सिर्फ अभी लास्ट मिनट के लिए रुकना। द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, कि जो फैक्ट है जो सच्चाई है वो क्या है कि मैं यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, नतालिया स्टेफनोवेना इन मैरिज, नतालिया स्टेफनोवेना का, ठीक है शादी करने के लिए। चूको बोलता है जॉयफुली, बहुत खुशी से, बाय जॉब, एकदम से बोलता है कि बाय जॉब इवान विसेलविच, से इट अगेन, दोबारा बोलना, क्या बोला है, आई डिड नॉट हियर इट एट ऑल, कि मैंने इसको नहीं सुना है। लो, आई हैव द ऑनर टू आस्क, कि मैं यहाँ पर जो आपसे आपकी जो सम्मानित बेटी है, चुप को, इंटरप्टिंग, उसको बीच में रोकते हुए, माय डियर फेलो आई एम सो ग्लैड, कि ये मेरे प्यारे साथी, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, एंड सो ऑन, और बोलता जाता है, येस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, हाँ सचमुच में इसी तरीके की चीज़ें ही तो, एम्बेरसेस एंड किसेस लोमो, वो एम्बेरसेस करता है उसको, गले से लगाता है और किस करता है उसको। आई हैव बीन हॉपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं इस चीज़ की उम्मीद कर रहा था कितने लंबे टाइम से। इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, कि ये भी मेरी बहुत टाइम से जो इच्छा थी। शेयर्स अ टीयर, वो आंसू बहाता है, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, और मैं हमेशा से ही तुम्हें जो प्यार करता आया हूँ, माई एंजल, एज इफ़ यू वर माई ऑन सन, जैसे कि तुम मेरे खुद के बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ, कि भगवान तुम्हें सब कुछ दे, हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, उसकी हेल्प दे, उसका लव दे, ठीक है, अपना लव दे, अपनी हेल्प दे, ठीक है, और सब कुछ आपको दे, एंड सो मच होप, और यही है जो इतने सारी जो उम्मीदें थी। वट आई एम बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, कि मैं किस तरीके से इतना मूर्खों की तरह मैं बिहेव कर रहा हूँ, इडियट की तरह बिहेव कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, मैं अपना जो बैलेंस है वो खो चुका हूँ इस खुशी के मारे, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, के सचमुच में अपना बैलेंस खो चुका हूँ। Oh, with all my soul, I'll go and call Natasha and all that, कि ठीक है मैं जाता हूँ और किसको, नताशा को बुला करके लाता हूँ। लोमो ग्रेटली मूव्ड, एकदम से घूमता है। ऑनर स्टेफन स्टेफनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, कि आपको क्या लगता है कि मुझे जो ये सब चीज़ें हैं उसको है जो बता देनी चाहिए। चुको, वाई, क्यों, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, ठीक नहीं बिल्कुल, माई डार्लिंग, एंड इफ़ शी वॉन्ट कंसेंट, और अगर वो इस चीज़ को कंसेंट नहीं करेगी, शी इज़ इन लव, कि वो है जो शी हैज़ इन लव, वो प्यार में है, एज शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, कि वो एक लव सिक कैट के देखिए कैट की तरह है, एक प्यार भरी बिल्ली की तरह है वो, एंड सो ऑन, शांत बी लॉन्ग, इस चीज़ के लिए बहुत अब देर नहीं करनी चाहिए, एग्जिट निकल जाता है। लोमो, इट्स कॉल्ड, कि बहुत ठंड है, आई एम ट्रैवलिंग ऑल, और कि मैं पूरी तरीके से ट्रैवल कर रहा हूँ, कब कपा रहा हूँ, जस्ट एज इफ़ आई हैड गोट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अपने सामने कोई एग्जामिनेशन पेपर रखा हुआ है और जैसे कि वो मुझे नहीं आता है और मैं बहुत घबरा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही है कि क्या करूँ। द ग्रेट थिंग इज़, और जो सबसे ग्रेट थिंग है, आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, कि मुझे अपना दिमाग है जो वो बनाना पड़ा इस चीज़ के लिए। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं अपने आप को जो टाइम देता है इस चीज़ को सोचने के लिए, टू हेजिटेट, तो मैं क्या करता, हेजिटेट हो जाता, टू टॉक अ लॉट, बहुत सारी बातें करता, टू लुक फॉर एन आइडियल, किसी आइडल को देखता, किसी आदर्श व्यक्ति को देखता जो मेरी बात कर पाता, और फॉर रियल लव, और इस रियल लव के लिए, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, मैं सचमुच में शादी नहीं कर पाता, पर इट्स कॉल्ड, लेकिन अब ये बहुत कॉल्ड है। नातालिया बोलता है कि नातालिया स्टेफनोवाना इज़ एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, वो बहुत ही एक्सीलेंट हाउसकीपर है, नॉट बैड लुकिंग, इतनी बुरी भी नहीं है देखने में, वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है। वट मोर डू आई वॉन्ट, कि इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइजी इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में मुझे बहुत शोर सुनाई दे रहा है अपने कान के आसपास। ड्रिंक्स, थोड़ा पानी पीता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और ये मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल है कि मैं शादी ना करूँ। इन द फर्स्ट प्लेस की सबसे पहले तो ये बात है, आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज, मैं 35 को हूँ, जो कि क्रिटिकल एज है टू सो टू स्पीक, इसलिए भी बोली जाती है, इसको एक क्रिटिकल एज बोला जाता है। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात यह है, आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, की मुझे है जो एक बहुत ही शांत प्रिय और एक रेगुलर, एक नियमित लाइफ जिंदगी जो है वो जीनी है। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशंस, की मैं पैल्पिटेशंस यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, मैं धड़कन की जो बीमारी है उससे सफ़र कर रहा हूँ। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग आउट अपसेट, कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाता हूँ और हमेशा से ही कैसा है, बहुत भयानक तरीके से अपसेट हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, और इस मोमेंट पर मेरे जो लिप्स हैं, मेरे जो होठ हैं वो ट्रेमल कर रहे हैं, कँप कँपा रहे हैं।
एंड देयर इज़ अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और मेरे जो राइट आईब्रो है उसमें भी झटके लग रहे हैं, यानी कि वो भी है जो थोड़ा बहुत है जो फड़फड़ा रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप, लेकिन इन सबसे भी बुरी क्या चीज़ है कि वो सबसे बुरी चीज़ है जब मैं सोता हूँ। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ, की है जो मैं बहुत जल्दी है जो बेड पर नहीं जा सकता हूँ, बहुत जल्दी मुझे नींद नहीं आती है और मैं जो उठना शुरू कर देता हूँ, चलना शुरू कर देता हूँ। व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अप, जब कुछ एक अचानक से जो मेरा लेफ्ट जो साइड है, ठीक है, उस पर है जो एकदम से कोई पकड़ के मुझे ऐसा लगता है कि खींचता है। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड, और मैं इस तरीके का जो झुकाव है जो झटका है मैं अपने शोल्डर में और अपने हेड पर फील कर सकता हूँ। आई जंप अप लाइक अ लुनेटिक, मैं एक लुनेटिक की तरह एकदम से जंप करके खड़ा हो जाता हूँ। वॉक अलोंग अ बिट एंड लाई डाउन अगेन, थोड़ा बहुत चलता हूँ इधर उधर और दोबारा से जो लाई डाउन हो जाता हूँ, लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल, लेकिन जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो अब नींद के पास चला जाऊँ या फिर सो जाऊँ, तभी मैं दूसरा झटका जो वो महसूस करता हूँ। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ये शायद मेरे साथ है जो 20 टाइम्स भी हो सकता है। नातालिया स्टेफनोवेना कम्स इन, अब जो नातालिया स्टेफनोवेना है वो अंदर आ जाती है। नातालिया, वेल देयर इट्स यू, ओह ये यहाँ पर ये तुम हो। एंड पापा सेड, और पापा ने मुझे बोला, गो देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड, की जाओ वहाँ पर एक मर्चेंट आया हुआ, एक व्यापारी आया हुआ है भलाई के लिए। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, इवान वेसेलिविच को पूछती है लोमो। हाउ डू यू डू ऑनर नातालिया स्टेफनोवेना, वो बोलते हैं कि आप कैसे हैं नातालिया स्टेफनोवेना। नातालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज माई अप्रॉन एंड नेग्लिजाइज, कि आपको है जो मेरा जो अप्रॉन और ये जो बिल्कुल ढीला सा ये जो कपड़ा मैंने पहना हुआ है, नेग्लाइज का मतलब होता है कि बहुत ही खुला सा जो मैंने कपड़ा पहना हुआ है, इस चीज़ के बारे में आप है जो मुझसे ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, ये एक्सक्यूज चाहते हैं मैं इस चीज़ के लिए। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम क्या कर रहे थे, जो शेल कर रहे थे, शेल का मतलब कि छील रहे थे हम मटर को, ठीक है, सुखाने के लिए। वाई हैव नॉट यू बीन हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आप इतने लंबे टाइम से यहाँ पर है जो क्यों नहीं आए थे। सिट डाउन, बोलते हैं बैठ जाओ। दे सिट देमसेल्व्स, वो है जो वहाँ पर खुद से बैठ जाते हैं। वॉन्ट यू हैव सम लंच, क्या आप कोई लंच वगैरह कुछ नहीं लेंगे। लोमो, नो थैंक यू, नहीं। आई हैव हैड सम ऑलरेडी, कि मैं पहले ही खा करके आ चुका हूँ। नातलिया, देन स्मोक, तब आप स्मोक करोगे। हेयर आर द मैचेस, यहाँ पर है जो कुछ एक मैचेस रखी हुई हैं। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, कि जो वेदर है वो बहुत ही शानदार है अब। बट येस्टरडे इट वॉज सो वेट दैट द वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल डे, लेकिन कल ये इतना ज़्यादा वेट था, इतना ज़्यादा गीला था, इतनी बारिश हो रही थी कि जो वर्कमैन थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाउ मच है हैव यू स्टैक्ड, कि आपने है जो कितना मच है कितना सारा है जो स्टैक किया इस चीज़ को। जस्ट थिंक, सिर्फ सोचो। आई फेल्ट ग्रीडी एंड आई हैड अ होल फील्ड कट, कि मैंने थोड़ा सा जो ग्रीडी महसूस किया, मुझे लालच आ गया और मैंने पूरे के पूरे जो खेत थे उनको काट दिया। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हेयर मे रोट, लेकिन अब मैं जो इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के प्लीज़ नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी पूरी की पूरी जो है पूरी की पूरी जो फसल है वो क्या हो जाएगी, रोट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आई ओ टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे जो वेट करना चाहिए था कुछ एक मिनट्स के लिए, कुछ एक टाइम के लिए। बट व्हाट्स दिस, लेकिन अब क्या हो सकता है। वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, कि आप इस इवनिंग ड्रेस में क्यों हो। वेल आई नेवर, ठीक है कि मैं कभी भी नहीं। आर यू गोइंग टू अ बार और वॉट, आप कहीं किसी बार के लिए जा रहे हो या फिर कहीं और कुछ। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, यदि भी मुझे बोलना चाहिए कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। टेल मी व्हाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, कि आप मुझे बताएं कि आपने जो इस तरीके के कपड़े वगैरह है वो क्यों पहने हुए हैं। लोमो, एक्साइटेड, थोड़ा एक्साइट होकर के बोलता है। यू सी ऑनर नतालिया स्टेफनोवेना, कि अब जानते हो कि नतालिया स्टेफनोवेना, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट। ऑफ कोर्स यू विल सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, बट असाइड्स इट्स अ फुल कॉल्ड। वो बोलता है कि हे ऑनर नतालिया स्टेफनोवेना, जैसे कि आप जो फैक्ट है जो सच्चाई है, आप जानते हैं कि मैंने अपना जो है माइंड बना लिया है और मुझे पता है कि आप है जो ये मेरे से सुनना चाहते हो, और मुझे ये भी पता है कि आप है जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे इस चीज़ को सुन करके, और शायद आपको गुस्सा भी आएगा इस चीज़ को सुन करके। लेकिन थोड़ा साइड में हो जाता है और खुद से बोलता है, इट्स अ फुल कॉल, ये बहुत ही मतलब भयानक जो ठंड है अभी। ठीक है नातालिया, व्हाट्स द मैटर, कि क्या बात है। पॉज, रुक जाती है। वाल, बताइए क्या बात है। लोमो, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, कि मुझे है जो इस चीज़ को जो ब्रीफ में समझाने में जो मुझे ब्रीफ में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि मुझे ब्रीफ में जो करनी है ये चीज़। यू मस्ट नो, कि आपको जानना चाहिए ऑनर नतालिया स्टेफनोवेना, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, कि बहुत लंबे टाइम से ही, मेरे चाइल्डहुड से ही इनफैक्ट, हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, कि मुझे ये भाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड
फ्रॉम होम एज यू नो कि मेरे लेट आंट जो अभी नहीं हैं, ठीक है, और उनके हस्बैंड जिनको आप जानते हो, ठीक है, एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड कि मैंने उनसे अपनी जो लैंड थी वो इनहेरिटेड की थी। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर कि हमेशा से ही हम लोगों ने जो आपको जो ग्रेटेस्ट जो रिस्पेक्ट है वो आपके फादर के लिए और आपके लेट मदर के लिए दिखाई है। द लोमो एंड द चुपकोज हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली कि जो लोमोज हैं और जो चुपकोज हैं उनके हमेशा से ही बहुत ज़्यादा जो वो फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, और मुझे ये भी कहना चाहिए कि हम जो दोनों हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित है। एंड एज यू नो, और जैसे कि आप जानते हो, माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ योर्स की जो मेरी ज़मीन है वो भी आपके बिल्कुल ही पड़ोस में है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मिडोज टच योर बर्चवुड्स की आपको याद होगा जो मेरे ऑक्सन मिडोज हैं वो आपको आपके जो बर्चवुड्स हैं उसको टच करती हैं। नतालिया एक्सक्यूज माई इंस्क्रिप्ट माई इंटरप्टिंग यू कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको जो बीच में रोक रही हूँ। यू से माई ऑक्सन मिडोज, आपने बोला कि मेरे ऑक्सन मिडोज, बट आर दे योर्स, लेकिन क्या वो आपके हैं? लमो यस माइन, हाँ वो मेरे हैं। नतालिया व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऑक्सन मिडोज आर आर्स नॉट योर्स, ऑक्सन मिडोज है वो हमारे हैं ना कि आपके हैं। लमो नो माइन ऑनर नतालिया स्टेफनोवेना, वो बोलते हैं कि नहीं वो हमारे हैं। नतालिया नतालिया वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, ठीक है लेकिन मुझे ये बिल्कुल पहले नहीं पता था। हाउ डू यू मेक दैट आउट कि आपने ये किस तरीके से बनाया, किस तरीके से मुझे बता रहे हो कि वो तो आपके हैं? लोमो हाउ, कैसे? हम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्शन ऑक्शन meadows which are wedged in between your birchwood and the burnt marsh कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी जो meadows हैं, ऑक्शन meadows हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो कहाँ पर पड़ती हैं आपकी बर्चवुड्स के बीच में, और जो मेरी बर्nt मार्श है, जो बर्nt मार्श है, ठीक है, उसके बीच में जो पड़ते हैं, मैं उन ऑक्शन meadows की बात कर रहा हूँ। नातालिया यस यस दे आर आर्स, हाँ हाँ वही वो हमारे हैं। लोमो नो यू आर मिस्टेकन, नहीं आपको कोई गलतफहमी हुई है। अनवर्ड नातालिया स्टेफनो वेना दे आर माइन, वो हमारे हैं। नातालिया जस्ट थिंक, जरा सोचो, इवान वेसेलविच हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स कि वो कितने लंबे टाइम से आपके हैं, आप जरा सोचिए इस बात को। लोमो हाउ लॉन्ग, कितने लंबे? हैज़ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर कि जितना लंबा मैं याद कर सकता हूँ उतने लंबे टाइम से वो हमारे हैं। नातालिया रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, सचमुच में आप है जो मुझे इस चीज़ पर विश्वास नहीं करा पा रहे हो। लोमो बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आप है जो इसको डॉक्यूमेंट्स से देख सकते हो। ऑनर नतालिया स्टेफनोवेना ऑक्सन मिडोज इज अ ट्रू, ऑक्सन मिडोज सचमुच में हैं, वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट कि वो एक बार है जो वो झगड़े का मुद्दा हुआ करते थे। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, लेकिन आज उनको है जो हर कोई जानता है कि वो हमारे हैं। देर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, अब इसमें कोई लड़ाई झगड़ा करने की बात है ही नहीं। यू सी माई आंट ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दिस मिडोज इन परपेचुअटी टू द प्रेजेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर की आप जानते हो कि जो मेरे ग्रैंड मदर थे, ठीक है, उन्होंने है जो वो उन मिडोज को है जो एक खुशी के तौर पर, एक गिफ्ट के तौर पर आपके जो पीसेंट्स थे, आपके जो फार्मर्स थे, आपके ग्रैंडफादर के फादर के ग्रैंडफादर के जो फार्मर्स थे उनको है जो वो एक बहुत ही मतलब कि खुश मिजाज होकर के उनको खुश करने के लिए दे दिया था। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और उसके बदले में क्या किया था उन्होंने, जो वो फार्मर्स थे वो ब्रिक्स थे, यानी कि वो उनके लिए ब्रिक्स वगैरह है जो ईंटें वगैरह जो बना रहे थे। द पीसेंट बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंड फादर हैड द फ्री यूज ऑफ द मीडोज फॉर 20 years कि जो वो जो पीसेंट्स थे, वो जो फार्मर्स थे जो बिलोंग करते थे किससे, आपके फादर के ग्रैंड फादर से, उन्होंने क्या किया कि 24 years तक उन मीडोज पर है जो उन्होंने खेती की वहाँ पर काम किया। एंड हैड गोट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देयर ऑन, और उनको तब ये हैबिट हो गई कि ये जैसे कि उनके खुद के हैं, ठीक है, उनके खुद से जो संबंध रखते हैं। व्हेन इट हैपेंड दैट, और ये तब है जो उस टाइम पर हुई थी ये सारी सारी चीज़ें। नतालिया नो इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट, नहीं ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रिकॉर्ड दैट देयर हैड देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्ट मार्श की, दोनों ही ग्रैंडफादर ने भी और ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी, दादाजी के दादाजी ने भी, पर दादाजी ने भी, ठीक है, पापा ने भी, ये जो रिकाउंट किया था इस चीज़ को कि जो उनकी लैंड थी वो एक्सटेंड हो गई थी, फैल गई थी बर्ट मार्श तक। विच मीन्स द ऑक्शन दैट ऑक्शन मिडोज वर आर्स, इसका मतलब ये है कि जो ऑक्शन मिडोज है वो हमारी है। आई डोंट सी वट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट कि मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में है जो किसी को है जो आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा है। इट्स सिंपली सिली, ये बहुत ही मतलब कि सिंपली बिल्कुल ही सिंपल सा मुद्दा है और ये मूर्खता है सिंपली। लो
आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स नतालिया स्टेफनोवेना। वो बोलता है कि मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जो कागज़ रखे हुए हैं मैं आपको दिखा दूंगा। नतालिया नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी। नहीं, आप सिंपली है जो या तो मेरे से मजाक कर रहे हो या फिर मुझे है जो वो मेरे ऊपर हंस रहे हो। और सरप्राइज, ये कैसा सरप्राइज है? वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years एंड देन वी वर सडनली टोल्ड दैट इट इज़ नॉट आर्स। ये कैसे हो सकता है कि हम हमारे पास वो जो लैंड है वो 300 years से हमारे पास है और एकदम से अब अचानक हमें ये बता दिया गया है कि वो हमारे नहीं है। इवान वेसेलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ऑन ईयर्स। कि वो बोलते हैं कि मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। दिस मिडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी। कि जो मिडोज हैं उनकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है मेरे लिए। दे ओनली कम्स टू 5 डेसेंट्रेंट्स। की वो है जो केवल है जो जो 5 डेसेंट्रेंट्स में आ जाती हैं एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स। और अगर हम जर्मनी में देखें तो जर्मन जो करेंसी है हमारी रूबल, वो है जो 300 रूबल्स की वो आ जाएगी। बट आई कैन नॉट स्टैंड अनफेयरनेस। लेकिन है जो मैं अनफेयरनेस के लिए नहीं खड़ी हो सकती हूँ, यानी कि जो गलत चीज़ है वो गलत है। से वट यू विल, अब बताओ आप क्या करोगे? आई कैंट स्टैंड अनफेयरनेस। मैं है जो अनफेयरनेस के लिए नहीं खड़ी हो सकती हूँ। लोमो हियर मी आउट, मेरी बात ध्यान से सुनो। आई इम्प्लोर यू, मैंने आपको पहले बता दिया है, द पीसेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ द एक्सप्लेनिंग टू यू यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक दैम अ प्लीजेंट। कि अब जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपके फादर के जो ग्रैंडफादर के जो पीसेंट्स थे वो मेरी आंट के लिए ब्रिक्स बनाया करते थे। और जो मेरी आंट्स थे उन्होंने उनको खुश करने के लिए उनको क्या किया कि वो ज़मीन उनको दे दी थी। नातालिया आई कांट मेक हेड ऑफ टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, द मिडोज आर आर्स, दैट्स ऑल। कि मैं किसी तरीके से कोई है जो कोई हेड टेल नहीं बनाना चाहती हूँ उन चीज़ों का, अपनी आंट्स का, अपने ग्रैंडफादर्स का और उन ग्रैंड मदर्स का। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो मिडोज है वो हमारी है और सिर्फ हमारी है, सिर्फ इतना ही। लोमो माइन, वो बोलता है कि वो हमारी है। नतलिया आर्ट्स, वो हमारी है। यू कैन गो ऑन प्रोइंग इट फॉर 2 days और एंड आप है जो इसको है जो 2 दिन में प्रूव कर दीजिए और तब इसको ख़त्म कीजिए। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, आप जाओ और 15 ड्रेस जैकेट्स है जो वो पहन लो। बट आई टेल यू दे आर आर्स आर्स आर्स। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वो सिर्फ हमारी है, हमारी है, हमारी है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइंड सो देयर। कि ना तो मैं आपसे कुछ लेना चाहती हूँ और ना ही आपको अपना कुछ देना चाहती हूँ, सिर्फ इतनी सी बात है। लोमो नातालिया स्टेफनोवेना, आई डोंट वांट द मिडोस। कि मैं उस मिडोस को, मुझे नहीं चाहिए वो। बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। लेकिन मैं जो उनके जो प्रिंसिपल है, उनके जो सिद्धांत है उनकी बात कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको जो उनके सामने है जो दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। नातालिया आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देन माई सेल्फ। कि मैं भी आपको जो उन चीज़ों को दिखा सकती हूँ खुद से, बिकॉज दे आर माइंड, क्योंकि वो हमारी हैं। योर बिहेवियर इवान विशल ने विच इज़ स्ट्रेंज। वो बोलते हैं कि इवान विशल विच, आपकी जो बिहेवियर है वो बहुत ही अजीब है। टू से द लीस्ट, ये ऐसा लास्ट में इस तरीके से बोलना। Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our threshing machine। कि हम हैं जो आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझते थे, एक अच्छा नेबर समझते थे, एक अच्छा फ्रेंड समझते थे। और लास्ट ईयर ही आपने क्या किया था? वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन। हमने जो अपनी जो थ्रेशिंग मशीन है वो आपको है जो वो दी थी। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आर ऑन थ्रेशिंग टिल नवंबर। यद्यपि उसके बदले में हमें क्या करना पड़ा था? अपनी अपनी जो खुद की हमारी जो थ्रेशिंग थी वो हमें है जो नवंबर तक है जो उसको पुट ऑफ करना पड़ा। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी गेट जिप्सिस। लेकिन आप हमसे इस तरीके से बिहेव करें जैसे कि हम जिप्सिस हो। गिविंग मी माई ऑन लैंड, कि मुझे अपनी हमारी है जो लैंड हमें दे दो। इंजर्ड नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली। नहीं, सचमुच में ये तो कोई पड़ोसीपन नहीं हुआ हमारे साथ में। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्पुडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो। और मेरे ओपिनियन में क्या है, ये सिर्फ एक इम्पुडेंट है अगर आप है जो इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो। लोमो देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। की तब आपको क्या लगता है कि मैं कोई लैंड ग्रैबर हूँ जिसने किसी की लैंड है उसको कब्जा कर लिया है? मैडम never in my life have I grabbed anybody else's land and I shall not allow anybody to accuse me on of having done so। कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी की किसी भी चीज़ पर है जो इस तरीके से कब्जा नहीं किया है। और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि कोई है जो मेरे ऊपर है जो इस तरीके का ब्लेम लगाए कि मैंने ऐसा कुछ किया है या ऐसा कुछ करूँगा। क्विकली स्टेप्स टू द कैफ एंड ड्रिंक मोर वाटर। कि वो एकदम से है जो वो आगे कदम बढ़ाता है और थोड़ा सा पानी और पी लेता है। ऑक्सन मिडोज आर माइन, ऑक्सन मिडोज मेरी है। नातालिया इट्स नॉट टू दे आर आर्स, ये सच नहीं है, वो हमारी है। लोमो माइन, वो हमारी है।
So hope so it is clear to you, and we will do the rest of part tomorrow. If you like my video, please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you very much. Bye bye.